बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप ये जानते हैं कि इसराइल ने जारहियत की, इसराइल ने ईरान पे हमला किया, इसराइल ने ईरान के मासूम बच्चे शहीद किए, ईरान के जनरल शहीद किए, ईरान के एटमी साइंसदान शहीद किए। और इस पे एक बड़ी, जब जंग के पहले दिन के बाद वो बड़ा खुश था, जश्न मना रहा था। उसने ज़ाहिर है अपने अमरीकी जो आका हैं उन्हें भी फ़ोन किए होंगे, लेकिन एक फ़ोन उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी किया और ज़ाहिर है फिर सेलिब्रेट किया होगा। और वहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा कि जब ये ईरान की पिटाई हुई और ईरान में ये सब कुछ हुआ तो किसने, नेतन्याहू ने मोदी साहब को कहा कि जनाब हमने कर लिया। ज़ाहिर है उसमें शुक्रिया भी अदा किया गया होगा। कुछ चीज़ें आई कि नहीं, कुछ अपने कंसर्न्स भी मोदी ने जो हैं वो ऑफिशियली तो यही बताना होता है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कंसर्न्स भी शो किए। लेकिन ये आप देखें कि पूरी दुनिया में अमरीकियों के बाद अगर किसी शख्स को इस खित्ते में उसने फ़ोन किया तो वो मोदी था, क्योंकि मोदी उसके फ़ोन पे को रिसीव भी किया होगा, मोदी साहब ने उस पर खुश भी उस पर हुए होंगे और उन्होंने दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट भी किया होगा, कहके भी लगाए होंगे कि हाँ अब हमने जनाब काम कर दिया। और आपको पता है पहले दिन हुआ क्या था? पहले दिन ये हुआ था कि मोसाद ने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए थे ईरान के अंदर से, और वो जो ईरान के अंदर से हमले हुए थे उसमें ईरान के एटमी साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हुए थे, उसमें ईरान के जनरल्स भी शहीद हुए थे। और बाद में जो लीकेज हुई, इसराइल से लीकेज हुई, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट में आया, उसमें पता चला कि बहुत मुद्दत से जो मोसाद के एजेंट हैं वो घुसे हुए थे ईरान में। और ईरान जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ड्रोन एक्टिवेट किए, मिसाइल चलाए, जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक तरह से जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करने में ये मोसाद की ये जो कार्रवाइयाँ हैं इन्होंने बड़ा बुनियादी रोल अदा किया था। जब ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो फिर एक चीज़ चली कि ये मोसाद के एजेंट आए कैसे थे। अच्छा, मोसाद के एजेंट जो हैं उसके मतलब एक इंटरप्रिटेशन जो है पाकिस्तान में कुछ लोगों ने भी कही, बाहर से भी कुछ लोगों ने कही। उन्होंने कहा यार सिर्फ ये है कि इंडियंस को ऐसी एक्सेस और इंडियंस के साथ मोसाद के तल्लुकात जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि जब मोसाद बनाई थी इंदिरा गांधी ने तो उसने मोसाद के जो उसके जनरल थे उन्हें कहा था कि इराक के जो जनरल थे ना उन्हें ये कहा था कि आपने मोसाद के जो चीफ़ हैं उनके साथ राब्ते में रहना है। और मोसाद और रात का जो राब्ता है बड़ा करीबी रहा है और ये बड़ी ओपन सी बात हो चुकी है, इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जो हम अब देखें ना, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान नहीं हो रही लेकिन वो चीज़ें बोल रही हैं कि यानी मोसाद का वहाँ पे कामयाब होना। अब ज़ाहिर है कि कोई यहूदी जाके तो नहीं ईरान में रह सकता था, ज़ाहिर है, लेकिन जो रा के एजेंट्स हैं चाबहार बंदरगाह में उसमें बड़ी उन्हें एक रसाई थी ईरान के, वो मुख्तलिफ खित्तों में जा सकते थे। ईरान में वो थोड़ा उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ की थी भारतीय कर रहे थे, जो ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, उसकी वजह से उन्हें वहाँ कुछ प्रिविलेजेस भी थे। तो ज़ाहिर है कि वहाँ जो एक क्यास किया जाता था वो यही था। जब ये वाक़यात पेश आए और उसने कहा कि ये मोसाद की ये कामयाबियाँ हैं, तो फिर ज़ाहिर है ईरानी जो हैं वो मुहता हुए और उन्होंने फिर जो पहला शुबा जो गया वो ज़ाहिर है राह पे गया, इंडियंस पे गया। और फिर उसके बाद ये खबरें आई कि मुख्तलिफ इलाकों से इंडियंस को गिरफ़्तार भी किया गया है और उसके बाद ये चीज़ें भी चलती रहीं। लेकिन फिर भी एक उबहाम था कि शायद कोई मसला ऐसा ना हो। अब ईरानी जो हैं वो इस बात को समझ तो गए, ईरानियों ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ईरानियों ने एक बहुत बड़ा काम किया। ईरानियों क्या काम किया? ईरानियों ने ये काम किया कि ईरानियों ने जब इजराइल पे हमला किया तो यहाँ उन्होंने तल अबीब को निशाना बनाया, वहाँ उन्होंने हैफा पे हमला किया। हैफा पे हमला जो है वो भारत पे हमला था। भारत पे हमला इसलिए कि हैफा जो है वहाँ पे भारतीय जो हैं उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है, बल्कि उसकी हिस्ट्री के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है कि जब पहली वर्ल्ड वार में के बाद जो शुरू के पहले दो अशरों में 1917 में के करीब जो है कुछ जो यानी भारतीय एक अफसर थे, कोई सिख थे जिनके नाम पे वो हैफा का चौक भी बना है, दिल्ली में हुआ है, उसमें नेतन्याहू भी गए थे। तो हैफा एक ऐसा शहर है जो भारतीयों के नज़दीक बड़ा अहम शहर है, उसको एक हवाले से भारत का शहर कहा जाता है। वहाँ के एक जनरल जो हैं, जनरली एक मेजर जो हैं, उनका जो किस्सा है, भारतीय मेजर जो हैं उनको तो हीरो के तौर पे जो है हैफा के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इसराइल के निसाब में पढ़ाया जाता है। तो फिर उसके अलावा
وہ بڑا شہر ہے, گوگل وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ یہ جو دوسری جو ہائی ٹیک کی کمپنی ہیں وہ موجود ہے, ریفائنری بہت بڑی موجود ہے, بندرگاہ بہت بڑی ہے. اس بندرگاہ کے ذریعے دنیا کا سے رابطہ اسرائیل کا ہوا تھا. تو گویا یہ اسرائیل میں ایک بھارت ہے, حیفا اسرائیل میں ایک بھارت ہے, ایک بھارتی شہر ہے جس میں بھارت کی بہت اہم آبادی. اب میں آپ کو ایک اور بات بڑی اہم بتانے جا رہا ہوں. حیفا وہ شہر ہے جس میں گوتم اڈوانی صاحب نے بندرگاہ جو ہے وہ لی ہوئی ہے. حیفا کی بندرگاہ 70% جو ہے وہ گوتم اڈوانی کے صاحب کے پاس ہے, اور جو بھارتی ہیں, اور وہ دنیا کے تیسرے بڑے امیر ترین آدمی تھے. اب 17ویں امیر ترین آدمی ہیں, لیکن بہت دولت ہے ان کی. ابھی ان کو نقصان ہوا تو وہی کوئی $150 ارب کا ہو گیا. یا اب یہ دیکھیں جو شخص $150 ارب کا ایک بندہ نقصان اٹھا سکتا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. اڈوانی کی کیا اہمیت ہے؟ گوتم اڈوانی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مودی کے بہت قریبی ساتھی ہیں, اور مودی کی جو الیکشن کمپین ہے, جو دوسری چیزیں ہیں, مودی نے بھی انہیں بہت سے کانٹریکٹ دلوائے, پارلیمنٹ میں الزام بھی لگا, اپوزیشن نے بھی بات کی. تو ان حملوں میں ایران نے حیفا کو نشانہ بنایا ہے, اور یہ بتایا ہے بھارتیوں کو کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا اب ہم نے بھی آپ کے ساتھ کچھ کر دیا. یہ ایک پہلی وارننگ ہے جو انہوں نے بھارت کو دی ہے, کیونکہ یہاں وہ پاکستان سے بہت خوش ہوئے ہیں, پاکستان کے کردار کے متعلق خوش ہوئے ہیں. وہاں پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھارت کو بھارتی ایک جو آپ کہیں کہ اسرائیل میں بھارتی شہر تھا اس پہ حملہ کیا ہے اور اس میں تباہی مچائی ہے. وہاں کی ریفائنری سے آگ جو ہے وہ ابھرتی ہوئی نکلتی ہوئی, وہاں پہ تباہی جو ہے اس کے مناظر جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی نظر آئے ہیں. یہ بھارت کے ایک بڑا پیغام ہے. اور معزز خواتین و حضرات, اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا, یہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گے. آپ نے اپنی کریڈیبلٹی ایرانیوں میں بھی کھوئی ہے, اور امریکہ کے نزدیک بھی آپ یوزفل نہیں رہے, کیونکہ اب ایرانی آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے. اب ایرانی جو ہیں وہ تو ایرانیوں کو اسی وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ جب آپ کے جو ایرانی ایک وزیر خارجہ ہیں ہماری پاک بھارت جنگ کے دوران وہ دہلی گئے تو اور بہت برا ان کے ساتھ سلوک ہوا. بعض میڈیا چینل میں تو بڑا ان کو گالیاں دی گئیں. تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھارتی اندر کیا چھپائے بیٹھے ہیں. تو اب ایران جو ہے جواب دے رہا ہے. یہ ایران کا پہلا جواب ہے جو اس نے بھارتی شہر اسرائیل میں جو بھارتی شہر ہے حیفا کو نشانہ بنا کے دیا ہے. اب ایران کیا کرے گا, ایران آپ کے متعلق کیا سوچ رہا ہے, یہ حیفا اس کی ایک پہلی مثال ہے. ایرانی بھولنے والے نہیں ہوتے, لیکن پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اور کسی بھی دنیا کے ملک سے زیادہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.